आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 4 एपिसोड 8 स्वर्ण मृग। सीता जी के अपहरण में सहायता करने के लिए रावण ने मारीच को मना लिया था, तो दोनों रावण के रथ पर बैठकर पंचवटी की ओर निकले। यह कोई सामान्य रथ नहीं था, विमानम इव तं रथम। यह रथ विमान जैसा था। विमान? क्या उन लोगों के पास उस समय सचमुच विमान थे? मुझे याद है, इतिहास की परिभाषा पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, अर्थात जो पहले हो चुका है उसका कथा रूप वर्णन। तो क्या विमान केवल कथायुक्तम भाग है? वाल्मीकि जी ने वर्णन तो हवा में उड़ने वाले रथ का ही किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे इस विमान में यात्रा करते समय नीचे धरती दिखाई देती थी, पर्वत, नदियां, वन, नगर आदि। लेकिन क्या यह रथ किसी हॉट एयर बलून की तरह था या फिर ग्लाइडर जैसा? वाल्मीकि जी ने उड़ान की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उनके कथन से ऐसा लगता है कि उनके पाठकों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, जैसे आज के लेखक भी इतना ही लिखेंगे कि किसी ने फ्लाइट पकड़ी, विमान कैसे उड़ता है यह नहीं बताएंगे। अब इसे कैसे समझा जाए यह तुम पर है, पूर्ववृत्तम या कथायुक्तम। हां, अभी निर्णय लेना जरूरी नहीं है। रावण के पास ऐसे अनेक विमान थे, ऐसा वर्णन भी आगे आने वाला है। वे दोनों पंचवटी पहुंचे। मारीच एक सुंदर हिरण बन गया, बहुत ही आकर्षक, लुभाने वाला, अद्भुत, मायामयो मृगः। सुनहरा शरीर, उस पर सफेद गोल बूंदें जैसे चांदी की हों। उसके सींग इतने चमकीले थे मानो रत्न से जड़े हों। सीता जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो मृग उनकी कुटिया के आसपास उछल कूद करने लगा। मारीच ठीक हिरण की तरह दिख रहा था, चल रहा था, फिर भी उसमें हिरणों जैसी गंध नहीं थी। इसीलिए जब दूसरे हिरण उसके पास आते तो उसे सूंघते ही डर कर भाग जाते थे। लेकिन सीता जी उसकी माया में फंस गई, मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी को बुलाया। उस मृग को देखते ही लक्ष्मण जी ने चेतावनी दी, भैया, यह सचमुच हिरण नहीं हो सकता। निस्संदेह कोई छल है, माया है। यह वो राक्षस भी हो सकता है, मारीच। मगर सीता जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका विचार विवेक लुप्त हो गया था। वे थीं हृतचेतना। कितना सुंदर है, हृदयम हरतीव में। इसने जैसे मेरा मन मोह लिया है। हे राघव, इसे आप मेरे लिए ले आइए। वनवास पूर्ण होते ही इसे हम अयोध्या ले चलेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अगर यह हिरण ही है तो मैंने इसके जैसा सुंदर हिरण कभी नहीं देखा। सीता की इतनी इच्छा है तो मैं उसे लाना चाहता हूं। और अगर ये मारीच है तो लगता है अब भी ये सुधरा नहीं। मुझे इसका वध करना ही होगा। इसने तो कितने ऋषियों और राजाओं की हत्या की है। मैं अब इसके पीछे जाता हूं। भवा प्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीम प्रतिक्षणम सर्वत एव शंकितः। तुम सीता के साथ यहीं ठहरो, सावधान रहना, सभी और ध्यान रखना। जटायु भी यहीं रहेंगे। श्री राम उस हिरण के पीछे चल दिए, किंतु जैसे ही वे उसके पास जाने लगते वो कहीं लुप्त हो जाता। इस तरह मारीच बड़ी चतुराई से श्री राम को उनकी कुटिया से दूर ले गया। बहुत देर तक पीछा करने के बाद श्री राम ने उसे लक्ष्य बनाकर बाण चला दिया। वो जानलेवा तीर सीधा मारीच के सीने में लगा।
नियमाणस तुम्हारी चो चहउताम कृत्रिमान तनुम। अंतिम क्षणों में मारीच ने अपना मायावी रूप छोड़ दिया। वो श्री राम के जैसी आवाज में जोर से चिल्लाया, सीता, लक्ष्मण। श्री राम जब उस राक्षस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मारीच ही था। लक्ष्मण सही कह रहा था, लेकिन इसने सीता और लक्ष्मण का नाम क्यों पुकारा? इसे सुनकर वे क्या सोचेंगे? श्री राम शंकित हुए और तत्परता से अपनी कुटिया की ओर चल दिए। इधर कुटिया में मारीच की पुकार से सीता जी विचलित हुईं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, श्री राम संकट में हैं, हमें पुकार रहे हैं, तुम उनकी सहायता के लिए जाओ। किंतु लक्ष्मण जी को पूरा विश्वास था कि श्री राम किसी भी संकट को निपट सकते हैं। उन्होंने कहा, यह श्री राम की आवाज नहीं है, चिंता मत कीजिए, वे जल्द ही लौट आएंगे। और खर से युद्ध के बाद राक्षस हमारे शत्रु हो गए हैं। श्री राम ने आपकी सुरक्षा मुझे सौंपी है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। फिर भी सीता जी आश्वस्त नहीं हुई और अधिक व्याकुल हो गईं। लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कहने लगीं, सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्। लक्ष्मण, मित्र के रूप में तुम अपने भाई के शत्रु हो। इच्छसि त्वं विनश्यन्तम रामम लक्ष्मण मत्कृते। मुझे पाने के लिए श्री राम की मृत्यु चाहते हो। तुम अधम हो, क्रूर हो, कुल के लिए कलंक हो। मुझे लगता है हमेशा से ही मुझ पर तुम्हारी दृष्टि रही है, इसीलिए तुम वन में हमारे साथ आए। तुमने भरत के साथ मिलकर षड्यंत्र तो नहीं किया? लक्ष्मण जी के लिए यह कैसा दारुण आघात था, कैसी विडंबना। उन्होंने इतने वर्ष श्री राम और सीता जी की निस्वार्थ सेवा की थी, वनवास के कष्ट झेले थे, और अब सीता जी से ही ऐसे झूठे आरोप सुनने पड़े। वे बोले, श्रोत्रयोरुभयोर मध्ये तप्त नारा च सन्निभम। देवी, आपके शब्द मेरे कानों में तपाए गए तीर की तरह आघात कर रहे हैं। ये कठोर शब्द सर्वथा अनुचित हैं। मैं जाता हूं, लेकिन आप सावधान रहना। सीता जी रोती रहीं। हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया और विवश होकर वहां से चल दिए। और लक्ष्मण रेखा? मैंने तो सुना था कि लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची थी, कोई भी उसे लांघ नहीं सकता था। इस तरह सीता जी सुरक्षित थी। ये प्रसंग भी रामायण में बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।